हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 12 जो कि घात और घातांक है। इसके अंदर 12.1 प्रश्नावली देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 3 कोष्टक माइनस के 2 और 4 माइनस 4 के माइनस और कोष्टक फिर ऊपर 2 की घात, वो भी माइनस में 1/2 कोष्टक बंद और माइनस की घात 5। इससे सभी से हल करने से पहले मैं आप सभी को इस 12.1 में सूत्र यूज होने वाले मैं आपको बताता हूँ। यदि हम पहले देखते हैं ए डैश 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 एन बाहर लिखते हैं, तो इसको हम a/n भी लिख सकते, ए की घात n भी लिख सकते। अब देखते हैं हमारे दूसरे वो है m की घात गुणा n की घात। अब यहाँ पर जो घात है वो है अलग अलग और आधार है वो समान है, तो इसके लिए जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी m+n। यदि आपको आवाज़ कम आ रही तो हेडसेट का प्रयोग करें। 5 गुणा 5 घात है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 + 2। यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 5। ये इस तरीके से। अब देखते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है a की घात m भाग a की घात n, तो यहाँ पर हो जाएगा m-n। अब देखते हैं सूत्र है सूत्र a की घात m n, तो यहाँ पर हो जाएगा m है और उसके बाद कोष्टक पर n की घात है, तो यहाँ पर a गुणा n हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा 5वां है सूत्र, वो है m गुणा b की घात m, तो यहाँ पर घात समान है तो ये आपस में मल्टीप्लाई जो हो जाएंगे और जो घात है वो समान हो जाएगी। छठा सूत्र, यदि a की घात 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा मान 1, और जो 7 a की घात -1, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा a की घात ये 1/a की घात 1। ये थे हमारे आज के सूत्र, जो कि हमारे चैप्टर 12 के लिए है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा, जो कि है ये, इसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर 3 का माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 1/9 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पर 1/-4 घात 2 1/-4 गुणा, माइनस को हम जब संख्या होती है तो उसको कोष्टक में लिखते हैं, 1/ माइनस को और माइनस को गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और -4 गुणा करेंगे तो +16, और +16 नहीं लिखते और 16 भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/16। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। 1/2 माइनस की घात 5, तो यहाँ पर हम प्लस करने के लिए संख्या को उल्ट देंगे, पलट देंगे, तो यहाँ पर
हो जाएगा -5। तो दोनों को हम 5 की घात दे देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार और 1 और 1 को भी 5 बार गुणा कर देंगे तो 32/1 आंसर आ जाएगा। 32/1 को 32 लिख सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही सरल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घात को धनात्मक लेकर आना है के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है -4 और -4 इसमें हमें पहले हमने देखा था सूत्र के अंदर, जब भाग में जो हमारे भिन्न होगी आधार समान होंगे तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, m और n। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे जो -4 भाग -4 8। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं -4/-4 घात 8 और 5। इसको हम लिख सकते हैं -5 को घटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 की घात 8 -5 और -4 की घात 3। -8 जो है वो पीछे लगेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा इस प्रकार -4 की घात -3 और फिर इसके अंदर आ जाएगा -4 की घात 3। ये हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, -4 की घात 5 -8 बराबर -4 की घात -3 बराबर 1/-4 की घात 3। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 की घात 3 और सभी के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात और इसके ऊपर 3 और 2 गुणा हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो 1/2 की घात 100। यहाँ पर हमारी धनात्मक आ गई घात। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 + 3 या 4। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, गुणा का चिन्ह होगा, गुणा 5 की घात 4 और 3 की घात 4 -1 गुणा 4 की घात और इसके ऊपर भी 4 की घात। यहाँ पर 4 की घात और 3 की घात 4 और ये कट जाएगी तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 4 की घात 5 की घात 4, क्योंकि -1 को हम गुणा करेंगे 4 बार तो प्लस का 1 आएगा और प्लस का 1 को गुणा करेंगे 5 से तो हमारा 5 यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी ये उत्तर आने वाला है। तो इसी तरह आप सरल तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन है कि -3 की घात -7 प्लस -3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। एक बार में फिर यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा। और अब देखते हैं, हमारा हल करते हैं। 3 की घात -7 गुणा 3 की घात-5 और बट्टा में आ जाएगा हमारा 3 की घात-10। और इस प्रकार लिखने के बाद हम लिखेंगे जो हमारी ये माइनस और माइनस की संख्या है, 5 और -7 तो यहाँ पर जुड़ जाएगी और माइनस की बार आ जाएगी और 3 की घात-10। उसके बाद लिखेंगे 3 की घात-12 10 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात-2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2। अब देखते हैं 500 क्वेश्चन। आप इसको डायरेक्ट जो आंसर है वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे कम जगह बची, इसलिए मैं आपको जो है सीधा आंसर बता रहा हूँ। और 500 क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात-3 गुणा -7 की घात-3 और इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 1/, लिखने के बाद जो हमारी ये माइनस की घात है वो प्लस में हो जाएगी। 2 की घात-3 गुणा -7 की घात-3। तो इसके बाद 1 की घात- और जो हमारा 7 का माइनस का है वो 2 के आगे चला जाएगा और 7 की घात-3 और 3 आपस में क्या होगी, नहीं तो गुणा होगी और नहीं घटेगी और 3 की 3 रह जाएगी। और उसके बाद हम माइनस के 2 और 7 को गुणा करेंगे तो -14 की घात-3 और ये हमारा यहाँ पर हमको घात का बोला, आधार का नहीं बोला है। घात की धनात्मक होनी चाहिए और हमने ये लिख लिया है। और इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 की घात कोई माइनस नहीं है और कोई प्लस नहीं है, यहाँ पर 0 प्लस 4 की घात-1 गुणा 2 की घात 2। अब इसको हम हल करते हैं। और 3 की घात जब 0 हो तो मैंने आपको सूत्र के अंदर बताया था कि 1 हो जाएगा। 1 प्लस 4 की घात-1 है तो इसको हम बदलने के लिए 1/4 कर देंगे और 1 का हो जाएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा 2 की घात 2। 1 और इसको हम हल करेंगे तो 5, 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 5 प्लस 1, सॉरी 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 5/4 गुणा 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर पहले का। अब देखते हैं दूसरा आंसर करने से पहले -1 लिखा है तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 1/में +4 भाग 2 की घात-2। अब 1 की घात 2 और 4 प्लस होंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे दे रखा है जो प्लस है, ये प्लस का निशान नहीं होगा, यहाँ पर
मल्टीप्लाई का निशान होगा और 1 की बट्टा में आ जाएगा 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 भाग की घात 2। जब इसको हम दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे तो 1 की घात, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं घात, और यहाँ पर गुणा के लिए करने पर 2 की घात प्लस में हो जाएगी 2। अब देखते हैं आगे, और इसको हम 1 हटाएंगे तो 2 की घात -3 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ पर आधार है वो समान होने के कारण जो घाते हैं वो माइनस हो जाएगी, 3 प्लस के 2। सॉरी, यहाँ पर आपस में दोनों समान होने के कारण गुणा हो रहा है तो यहाँ पर जुड़ेगी तो 2 की घात 3 और 2 जुड़ेंगे तो हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस के 3 और प्लस के 2 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यह हमारा आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा। और यदि इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 1/2, और यह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 1/2 की घात -2 1 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 घात -2। अब हम इसको प्लस में करने के लिए 1 को हटा देंगे, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। अब हम इसको गुणा करते हैं तो 4 प्लस 3 को करने पर 9 प्लस 16, और आंसर आ जाएगा हमारा 4 और 20 और 29 आंसर। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन में आप सभी को पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया 1 की घात 0 हो तो आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन करते हैं माइनस की घात -2/3 की घात 2 माइनस और फिर सभी के 2 की घात। इसको हम संख्या को उलटने पर जो घात है वो हमारे प्लस की हो जाएगी और ऊपर वाली प्लस की रहेगी। तो अब हम इसको अंदर वाले को गुणा करने पर करेंगे तो 9 माइनस की और 2, फिर देखते हैं 2, दोनों के ऊपर की घात 2 लग जाएगी। यहाँ पर हम माइनस के 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस के 9 आएंगे। उसके आगे देखते हैं 9 को हम 2 बार 9 से गुणा करेंगे ऐसे, और यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करें तो इसलिए 9 है। अब 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 बट्टे 2 को 2 से गुणा करने पर, सॉरी यहाँ पर हमने यहाँ पर गुणा नहीं किया इससे, तो यहाँ पर 4 और 4 को 4 बार गुणा करने पर 16, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 81/16। और अब होता है हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए 1 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बट्टे 2 की घात -1। अब पहले सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। आंसर इसको हम सॉल्व करते हैं 8 की घात -1 मल्टीप्लाई 3 की घात 5 2 की घात -4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा और माइनस के हाथ 8 की घात -1 है, तो अब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पर घात 4 है 2 की घात माइनस की, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस की।
अब देखते हैं आगे। 5 की घात 3 गुणा 16 8, ये कट रहे 2 बार और पीछे बच्चा 5 को 3 बार गुणा कर 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और 5 को गुणा करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 2 और आंसर आ जाएगा 250। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हम हल करते हैं तो इसको हम प्लस में लिखने के लिए 1/2 5 प्लस गुणा 1/2 गुणा 1/7 और इसको हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1/5 गुणा 1/2 और गुणा 1/6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/60। तो यह हमारा आंसर। अब देखते हैं 500 क्वेश्चन। अब हमारा 500 क्वेश्चन देखते हैं। 500 क्वेश्चन कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर आंसर आएगा 5 की घात 3। तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m और माइनस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 5 की घात 5, और यहाँ पर लिखेंगे हम m बराबर 5 की घात -3 मल्टीप्लाई 5 की घात 5। फिर देखते हैं 5 की घात m बराबर 5 की घात 2, अतः दोनों और के घातों के आधार समान है। तुलना करने पर m बराबर 2, तो यहाँ पर हमने m बराबर 2 रखा और हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब हल करते हैं छठा क्वेश्चन और छठे का पहला। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/3 घात -1 और यहाँ पर माइनस, फिर 1 की घात 1/4 घात -1 और दोनों के घात ऊपर लगे -1। तो इसको हम प्लस करने के लिए जो घात है वो ऊपर बटा लेगा वो हटा देंगे, 3 की घात -1 और इस दोनों को साथ में लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर जो हमारे घात है वो समान है 4 और 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने जो ऊपर लिखा था 1 वो उसको हटा दिया भट्टा में, और यहाँ पर -1 माइनस के 3 और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 और 4 ही रहेंगे, और फिर -1 और 3 में से 4 गए तो माइनस के 1 की घात 1, और इसको हम प्लस में करने के लिए हम एक बट्टा में लिख देते हैं और ऊपर 1 रहेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1। इसको हम 1/--1 लिखेंगे, तो इसको हम इस तरीके से देख लें।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर। इसमें दे रखा है 5/8 की घात -7 और 8 गुणा 8 की घात जो कि -4 दे रखी है। इसको हम हल करते हैं। 5/8 और माइनस को, इसको हम संख्या को उल्ट देंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। 5/8 घात 4 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5/8 घात -3 और यहाँ पर अब संख्या को हम उलट देंगे। 8/5 की घात 3 और 8 मल्टीप्लाई और बट्टा में 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो 512 बट्टे और 5 गुणा 125। ये हमारा छठा क्वेश्चन हल होता है। अब सातवां क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देखते हैं। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में और तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। किसी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।